ओम नमः शिवाय। जब कामदेव के वशीभूत हो ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री संग दुष्कर्म करना चाहा, तब शिवजी ने उन पर क्रोध किया अथवा अपशब्द कहे। इसके पश्चात शिवजी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार में वशीभूत होकर ब्रह्मा जी ने शिवजी से ही वैर मन में किया। तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से कहा, हे पुत्र, तुम अपनी स्वेदका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। ब्रह्मा जी की इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनग, मेरी पुत्री को, जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है, स्वीकार करो और प्रसन्नता पूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। उस समय ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव ने उनसे जो शब्द कहे थे उन पर विचार करते हुए दक्ष से बोला, हे दक्ष, शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग विलास को त्याग, स्त्रीहीन हो, सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं। अपनी दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी सांसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर लें। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़कपन में अहंकार से भरकर किसी को भी कुछ नहीं समझा। यदि विष्णु ने हमसे ऐसे कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं, और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो, इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं। सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। अस्तु, जब तक शिवजी किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते तब तक एक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की बात यह है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाए और उससे अपना विवाह कर लें तथा वह शिवजी की सारी चतुराई को दूर कर दे। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सके तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करें तो शायद काम बने। इतना कहकर ब्रह्मा जी हंसते हुए कामदेव के पास जा पहुंचे। कामदेव ने उन्हें अत्यंत आदर पूर्वक अपने पास बैठाया। उसी समय उनके श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कामदेव की उस शक्तिशालिनी सेना को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मनमथ, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न करो। उनकी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह उन्हें प्रणाम कर एवं अपनी सेना को अपने साथ लेकर शिवजी के समीप चल दिया। जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिवजी के पास चला, उस समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो उसके वशीभूत हो गए। शिवजी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा। जब शिवजी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए आ रहा है, तो उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने स्थान पर ध्यान मग्न बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव का कोई वश नहीं चला। तब कामदेव अत्यंत दुखी एवं चिंतित होकर वहां से लौट आया और कायरों की तरह ब्रह्मा जी के सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैंने अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता, मनु एवं अन्य जीवधारियों को तो वश में कर लिया था, परंतु शिवजी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं वो मेरे ऊपर क्रोध न हो जाए। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। कामदेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी को भी अत्यंत चिंता हुई और मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय उन्होंने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े, उससे अनेक प्रकार के गुणों की उत्पत्ति हुई। वे अपने हाथ में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते, नाचते गाते हुए मार मार की पुकार करते थे। उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता।
अब उन गणों को कामदेव ने देखा तो ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, यह लोग कौन है, इनका नाम क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, यह सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः इनका नाम मार होगा। हे अनंत, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिवजी के पास फिर से जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ वश नहीं चला और अब भी कोई आशा नहीं है। फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूँ, परंतु आप यह निश्चय रखें कि यदि शिवजी का ध्यान भटक गया तो मैं जीवित कदापि नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव उस नई सेना को साथ लेकर वहां से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिवजी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की और उसने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। और इतना कहकर कामदेव ने अपने साथी वसंत को चारों ओर फैला दिया। उस समय संसार के किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर न रह सका, परंतु इतने पर भी शिवजी का ध्यान विचलित न हुआ। कामदेव का उस समय भी यह बड़ा सौभाग्य रहा कि शिवजी ने उसे भस्म नहीं किया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः ब्रह्मा जी के पास लौट आया और बोला, हे पिता, शिवजी पर मेरा इस बार भी कोई वश नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिवजी विवाह अवश्य करें तो अन्य किसी उपाय का आश्रय लें। इतना कहकर कामदेव अपने घर को चला गया और यह समझ गया कि शिवजी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस समय ब्रह्मा जी को अत्यंत निराशा तथा चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी से सहायता मांगी। तब विष्णु जी ने उन्हें माँ भगवती जगदम्बा जी का स्मरण कराया और कहा कि उनके अलावा शिवजी अन्य किसी के वश में नहीं आ सकते। तदुपरांत ब्रह्मा जी और दक्ष ने माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की, जिसके विषय में अगली शिव पुराण की कथा में हम अवश्य सुनेंगे और यह भी जानेंगे कि किस प्रकार माँ सती ने दक्ष प्रजापति के घर अवतार ग्रहण किया।